न्यू डे न्यू ग्रेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे मॉर्निंग डिवोशनल के लिए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसके अध्याय 1 वचन 20 और वचन 21 को। लिखा यहाँ पर, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अब अय्यूब के बारे में कौन नहीं जानता। ही इज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंड्योरिंग द हार्डशिप। वो हमारे लिए एक ऐसी उदाहरण है, कि ऐसी एग्जाम्पल है कि कैसे एक शख्स सारी मुसीबतों, मुश्किलों, परेशानियों का सामना करते हुए भी स्थिर रहे, विश्वास में खड़ा रहे और सब्र के साथ खड़ा रहे। अय्यूब के बारे में जानते हैं कि एक ही दिन में उसका सारा परिवार जाता रहा। उसका जो कुछ भी उसके पास था, धन दौलत, जो भी जायदाद उसकी थी, जो कुछ भी था, हम जानते हैं कि सब चला गया, सब उसके हाथ में से निकल गया। यहां तक कि वो खुद भी बीमार पड़ गया, मतलब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ रहा था। और ऐसे हालातों में, ऐसी सिचुएशन में वचन में क्या लिखा है कि वो भूमि पर गिरा, भूमि पर वो गिर गया, मतलब नीचे गिरा वो, और दंडवत करना, वर्शिप करना शुरू कर दिया। सारे अनोखे हालातों के बावजूद, जो कुछ भी एक दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर बीता है, उसके ऊपर गुजरा है, इन सारे हालातों के बावजूद भी उसकी फीलिंग्स, उसकी अपनी भावनाएं कहती होंगी कि ये तेरे साथ क्या हो रहा है, ये तेरे साथ धोखा हो रहा है, गलत हो रहा है। इन सारी फीलिंग्स को साइड करते हुए, सारे हालातों को साइड करते हुए वचन में लिखा है कि उसने खुदा की महिमा करी, उसने दंडवत किया। और इस सब को लेकर मैं सोचता हूं कि शैतान बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ होगा, क्योंकि शैतान चाहता था कि अय्यूब अब खुदा को कर्स करेगा, अब वो खुदा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, उसको बुरा भला कहेगा। लेकिन इसकी बजाय अय्यूब की जुबान से, अय्यूब की जिंदगी से महिमा निकल रही है। वो खुदा की आराधना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, प्रेज कर रहा है। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? वो कैसे ये सब कुछ कर पा रहा था? क्योंकि अय्यूब समझ चुका था, अय्यूब को पता चल गया था, अय्यूब जानता था द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, कि खुदा हमारा सॉवरेन है, सब चीजों के ऊपर वो अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, सब कुछ उसके हाथ में है, उसके कंट्रोल में है, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। और फिर यहां पर जैसे वचन में लिखा है कि वो अय्यूब कह रहा है वर्शिप करते हुए कि मैं अपनी मां के पेट से नंगा ही निकला था और नंगा ही वापस लौट जाऊंगा। वो जानता है कि जब मैं इस दुनिया में आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, यहां तक कि अपने कपड़े तक भी मैं अपने साथ नहीं लेकर आया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं लेकर आया था इस संसार में। जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास था, वो सारी आशीषें, वो सारी ब्लेसिंग, सब कुछ, वो सब कुछ खुदा ने ही तो दिया था। उनको ये एहसास हो चुका था। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि अय्यूब को ये एहसास हो चुका था कि मेरी सारी चीजों में, जो कुछ भी मेरे पास था या है, जो कुछ भी था, उस सब में खुदा का हाथ था, उसने ही सब कुछ दिया था। और ध्यान दें इस बात पर जो उसने कही कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही लिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ही लिया। अब इसका क्या मतलब है? अय्यूब ने कहा यहोवा ने दिया, उसने ऐसा नहीं कहा कि मैंने सब कुछ कमाया, उसने नहीं कहा that I earned it all। उसने, जैसे चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं इसके ऊपर कमेंट्री करते हुए, अय्यूब ने नहीं कहा कि all my hard earned money और saving is gone, कि मेरा सारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेरी सारी मेहनत का पैसा जाता रहा, खत्म हो चुका। नहीं, वो कह रहा है कि यहोवा ने ये दिया था सब कुछ, मैं कुछ भी लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला हूं। उसने सब कुछ दिया था, सारी उसकी आशीष थी, सब कुछ उसी ने मुझे दिया था, और उसका गिफ्ट था मेरे पास, जो भी मेरा था। अब उसने ले लिया है तो फिर भी मैं खुदा को धन्यवाद ही कहूंगा, मैं उसकी महिमा ही करता रहूंगा। गॉड इज वर्दी ऑफ वर्शिप। मेरे प्रियो, खुदा सारी महिमा के योग्य है। मायने नहीं रखता है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे हालात कई बार हमें मजबूर करते हैं कि नहीं, हम उसे कैसे वर्शिप कर सकते हैं। मायने नहीं रखता है कि हमारी फीलिंग्स क्या कहती हैं कि ओ यार, तुम कैसे खुदा की महिमा कर सकते हो, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, देखो तुम्हारे पास तो प्रॉपर पैसे भी नहीं है, देखो तुम्हारे पास तो बच्चे नहीं है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, घर नहीं। ये बहुत सारी चीजें हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, हमारे हालात हमें रोक सकते हैं, हमारी फीलिंग्स हमें रोक सकती हैं। लेकिन फीलिंग्स के ऊपर, हालातों के ऊपर एक बात जरूर है कि खुदा वर्शिप के योग्य है।
वो सारी महिमा के योग्य है। ये चीज हमें यहाँ अय्यूब की जिंदगी से सीखने को मिल रही है। ज्यादा में भी खुदा की महिमा, और अगर कुछ नहीं है या अगर कम है उसमें भी उसकी महिमा। और एक जो आखिरी बात वो कहता है कि यहोवा का नाम धन्य है। His name is blessed. Blessed be the name of the Lord. खुदा ही का नाम धन्य है। सारी टेम्पटेशन जो हमारे सामने आएंगी, सारी परीक्षाएं जो हमारे सामने आएंगी कि हम खुदा का इनकार करें, उसको श्राप दें, उसके खिलाफ बोलें, इन सब चीजों के बावजूद अय्यूब की तरह आइए हम खुदा की महिमा करना शुरू करें कि उसका नाम धन्य है। Blessed be the name of the Lord. खुदा का नाम धन्य है। चार्ल्स स्पर्जन एक स्टोरी बताते हैं एक इंसान की, कि एक इंसान सुसमाचार के काम के लिए 1 पाउंड देने को तैयार हुआ कि 1 पाउंड मैं खुदा के राज्य के लिए, उसको सुसमाचार के लिए दूंगा किसी सेवकाई को। और शैतान ने उसके कान में आवाज दी कि हे, अगर तू 1 पाउंड दे देगा तो तेरे पास बड़े कम पैसे बचेंगे, गुजारा कैसे करेगा। उसने शैतान की तरफ देखा और कहा, ओह नहीं, मैं 2 पाउंड दूंगा, 1 नहीं। शैतान ने उससे कहा, ओह यू हैव बिकम अ फैनेटिक, तुम एक फैनेटिक बन चुके हो, ये गलत है, ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए। वो फिर शैतान की ओर मुड़ता है और कहता है, अब मैं खुदा के राज्य के लिए, सेवा के लिए 4 पाउंड दूंगा। शैतान बड़ा डिप्रेस्ड हुआ और डेस्परेटली फ्रस्ट्रेशन में वो कहने लगा, अगर तू अपने घर जाएगा तो बीवी को क्या जवाब देगा? वो तुझसे पूछेगी इतने पैसे कहां गए, तो तू उसे क्या उत्तर देगा? इस इंसान ने कहा, अब मैं खुदा की सेवा के लिए, राज्य के लिए 8 पाउंड देने को तैयार हूं। अब मैं तुझे बताना चाहता हूं, अब कोई बहाना ढूंढ मुझे फिर से टेम्प्ट करने के लिए, परीक्षा में डालने के लिए, ताकि मैं 16 पाउंड कर सकूं। तो शैतान ने देखा कि नहीं, ये बंदा रुकने वाला नहीं है, अगर मैं इसे और परीक्षा में डालूंगा तो ये तो ज्यादा पैसे देगा सुसमाचार के काम के लिए। तो शैतान उसे छोड़कर भाग जाता है। हाँ, ये मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा भी स्वभाव ऐसा ही हो, हम भी ऐसे ही बन जाएं, हम भी ऐसे ही हो जाएं कि जितना शैतान जोर लगाए हमें गिराने की, हमें खुदा के खिलाफ खड़े कर देने की, कि हम उसको महिमा ना दें, कि हम उसकी प्रस्तिश ना करें, कि हम उसकी वर्शिप ना करें, आइए उतना ज्यादा हमारी जुबान से खुदा की महिमा निकले, उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद निकले। जितना ज्यादा शैतान कोशिश करे परीक्षाओं को लाकर और स्ट्रगल्स को लाकर और लोगों को ऐसे लाकर कि हम खुदा की महिमा करना छोड़ दें, धन्यवाद देना छोड़ दें, उसकी उपासना करना छोड़ दें, उतना ज्यादा हमारी जुबान से खुदा को धन्यवाद निकले, हमारे घुटने उसके सामने झुकें, हमारे हाथ उसकी महिमा के लिए उठें, कि शैतान को जाना पड़े कि नहीं, मैं जितना जोर लगाऊंगा इसको दबाने के लिए कि ये खुदा के खिलाफ जाए, इसकी जुबान से तो महिमा ही निकल रही है, तो वो छोड़कर भागेगा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आपको गिरा सके। वो चाहेगा कि इन सब चीजों में आप खुदा के नाम की निंदा करें, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन जब वो देखेगा कि इसकी बजाय आप और महिमा देना शुरू कर रहे हैं, इसकी बजाय आपने और धन्यवाद करना शुरू कर दिया है, इसकी बजाय आपने और प्रार्थना में बैठकर समय गुजारना शुरू कर दिया है, तो उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा। अय्यूब, मैं कह रहा हूं, हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे मुश्किलों में भी, कठिनाइयों में भी, परेशानियों में भी, जब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, बच्चे जाते रहे, सब कुछ जाता रहा, इन हालातों में भी वो कहता है कि मैं बिना किसी चीज के आया था, बिना किसी चीज के जाऊंगा, लेकिन इन सब चीजों के बीच खुदा का नाम महिमा पाए। वचन में लिखा है कि उसने भूमि पर गिरकर दंडवत किया। आइए हम भी अंधेर भरी रातों में, आइए मुश्किल भरे हालातों में हम खुदा की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रस्तिश करें। शैतान आपको रोकने ना पाए, वरन जब वो रोके और ज्यादा महिमा करो, और ज्यादा प्रार्थना करो। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं कि जब आपको लगे कि नहीं, मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं कर रहा है, वही वो समय है कि जब आपको ज्यादा प्रार्थना करनी है, जब आपको ज्यादा महिमा देनी है, जब आपको ज्यादा खुदा का नाम ऊंचा करना है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस मैसेज को जरूर शेयर करें, और भी भाई बहनों को आप आशीषित कर सकते हैं इस वीडियो को उन तक पहुंचाकर। गॉड ब्लेस यू। सी यू ऑल अगेन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।